बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, वो खत्म हो गई है और 7 मई अगली तारीख यहां पर तय की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर विचार संभव। 7 मई अगली तारीख यहां पर तय की गई है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई के लिए। आज कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सुनवाई हो रही थी उसमें दलीलें पेश की गई, लेकिन अब 7 मई अगली तारीख यहां पर तय की गई है। अंतरिम जमानत पर बहस के लिए तैयार है पक्ष। विक्रांत हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, क्या कुछ कहा जा सकता है अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे क्या तस्वीर नजर आती है? देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, उस मामले की सुनवाई में काफी समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा कि उसमें काफी समय लगेगा, लिहाजा अब वो इस बात पर विचार करेगा कि क्या अंतरिम रूप से अंतरिम जमानत दी जा सकती है माफ कीजिएगा, अंतरिम जमानत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने ईडी और अरविंद केजरीवाल दोनों के वकीलों को यह कहा है कि आप तैयार होकर आइए, हम मंगलवार को इस बात पर सुनवाई करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और में चुनाव प्रचार के लिए अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। अगर उन्हें चुनाव प्रचार की अनुमति दी जाती है तो उसकी क्या शर्तें होंगी, इसके बारे में भी आप बताइए। यानी इस केस का अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है जब अरविंद केजरीवाल के इंटरिम रिलीफ यानी उन्हें अंतरिम राहत पर कोर्ट सुनवाई करेगा और मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी सुबह 10:30 बजे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए फाइलों को साइन कर सकते हैं, ईडी ये भी बताए। दरअसल सबीना, इस मामले की सुनवाई के दौरान जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे, उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सबसे बड़ा सवाल उठाया था। आज कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान ये पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब है, तो सिंघवी ने बताया कि 25 तारीख को चुनाव है। कोर्ट ने पूछा कि इन्हें गिरफ्तार कब किया गया है, तो ये कहा गया कि दिल्ली में 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया और 16 मार्च को दिल्ली में चुनावी आचार संहिता लगी थी, यानी चुनाव की घोषणा हुई थी, उसके ठीक बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब अरविंद केजरीवाल यानी विक्रांत, अब 7 मई यानी मंगलवार का इंतजार यहां पर करना होगा।